हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 9th एंड 10th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं। दोनों क्लास की मैथ्स रनिंग में है, दोनों में ज्योमेट्री चल रहे हैं। ज्योमेट्री ऑलरेडी हम लोग 10th क्लास में त्रिभुज को ख़त्म कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल वृत्त पढ़ रहे हैं। वृत्त में भी 2-4 क्लासेस हो चुकी है। वृत्त में हम लोग प्रश्नावली 10.1 यानी 10.1 ख़त्म कर चुके हैं। अब 10.2 पढ़ रहे हैं। 10.2 में भी 4 क्वेश्चन बन गए थे। आज हम लोग 5वां क्वेश्चन बनाएंगे। तो 5वां क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारी क्लास में कहीं डाउट रह जाता है तो प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से व्हाट्सअप नंबर लीजिए और अपना डाउट जो है व्हाट्सअप एक बार ज़रूर कीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। पहले एक वृत्त बनाएंगे। हाँ देखिए, एक वृत्त बना दिए। वृत्त का केंद्र मान लेते हैं वो है। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। मान लीजिए स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, ये इसका मान लेते हैं ए, मान लेते हैं स्पर्श बिंदु को ए मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु ये है ना, यहाँ पर लंब अगर डालते हैं, लंब यहाँ बनाते हैं तो कहाँ से वृत्त के केंद्र से होकर, यानी इस केंद्र से होकर गुजरता है, यही सिद्ध करना है। चलिए जो दिया है पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है ओ वृत्त। चलिए कुछ दिया नहीं है, मानना है इसमें। क्या मानेंगे? माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है। इसमें कुछ और मान लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक नहीं, चलिए हो गया। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं। स्पर्श रेखा ये क्या है? PQ है। PQ है जो बिंदु, जिसका स्पर्श बिंदु क्या है? बोलिए। स्पर्श बिंदु ए है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है? तो सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध कि जो स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर लंब डालेंगे, इधर से डालिए उधर से डालिए, लेकिन वो किधर से भी डालिए, लेकिन डालने पर जो लंब होगा वो केंद्र से होकर गुजरेगा, यही सिद्ध करना है। किससे होकर गुजरेगा? केंद्र से होकर गुजरेगा। सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, कैसे लिखेंगे इसको कि हाँ, OA लंब, OA लंब, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। सिद्ध करना है PQ स्पर्श रेखा PQ के बिंदु A पर का लंब केंद्र O से गुजरेगा, यही सिद्ध करना है। ये क्या सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा जो PQ के बिंदु A है ना, तो PQ के बिंदु A पर का जो लंब है वो किधर से गुजरेगा? O से गुजरेगा, यही प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करेंगे।
चलिए इसमें कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं ना कि ये जो लंब है केंद्र ओ से नहीं गुजर रहा है। ये दूसरा कोई बिंदु मान लेते हैं, ये मान लेते हैं लंब के यहाँ से गुजर रहा है, इधर मान लेते हैं बिंदु यहाँ से गुजर रहा है, इसका नाम ओ डैश दे देते हैं। ओ डैश से गुजर रहा है, ये भी क्या है, लंब है। माने हैं, ये सही है कि गलत है पता नहीं है, कुछ मान लिए हैं कि अगर आगे चलकर सही होता है तो हम लोगों का मानना सही होगा, वही हो जाएगा, इसी बिंदु से गुजरेगा। अगर आगे चलकर सही नहीं होता है तो ये मानना गलत है, यही होगा। चलिए माना ए बिंदु पर का लंब ओ से नहीं ओ डैश से गुजरेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, अगर ओ डैश से गुजरेगा तो ओ ए क्यू क्या हो जाएगा, कोण ओ ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। इसको समीकरण 1 मानेंगे। ध्यान दीजिए हम क्या माने हैं, मान लिए हैं कि जो ए पर डाला गया लंब ओ से नहीं गुजर रहा है, ओ डैश से गुजर रहा है, यानी ओ डैश से गुजर रहा है ए पर लंब, तो क्या हो जाएगा, ओ डैश ए क्यू, सॉरी यहाँ पर ओ डैश ए क्यू कोण ओ डैश ए क्यू टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए बता रहे हैं, ये तो सिद्ध करना है कि हम लोगों को केंद्र ओ से गुजर रहा है, लेकिन ये नहीं क्या किए हैं, मान लिए हैं कि माना ये जो ए पर डाला गया लंब ओ से नहीं गुजर रहा है, ओ डैश से गुजर रहा है, तो लंब है तो इसलिए ओ डैश ए क्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चूंकि पी क्यू स्पर्श रेखा है, पी क्यू स्पर्श रेखा नहीं, चूंकि ओ ए वृत्त की त्रिज्या पी क्यू स्पर्श रेखा और ए स्पर्श बिंदु है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम एक थ्योरम लिखवाए हैं कि उस थ्योरम में प्रूफ भी करवाए हैं कि अगर कोई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु और केंद्र से जो मिलाने वाली त्रिज्या होगी स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। तो देखिए क्या है, पी क्यू स्पर्श रेखा है, देखिए सब क्या है जिसमें पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का बिंदु ए स्पर्श बिंदु है, तो केंद्र तो ये है ना, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ केंद्र वाला वृत्त है, तो केंद्र और स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली जो रेखा होगी, जो त्रिज्या होगी क्या होगी, स्पर्श रेखा पर लंब होगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओ ए क्यू, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ओ ए क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, 1 और 2 से देखिए, एक का भी 90 के डिग्री का मतलब समीकरण 1 में भी 90 डिग्री के बराबर है, ओ डैश ए क्यू है, ओ ए क्यू 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि दोनों RHS बराबर है, तो इसलिए इसका LHS भी बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ डैश ए क्यू इक्वल टू कोण ओ ए क्यू होगा। एक सेकंड देख लेते हैं नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए 1-2 और लाइन चला जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 1-2 से ये कोण दोनों कोण बराबर हो जा रहे हैं, तो आगे समझिएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आकृति में, देखिएगा ना आकृति में, तो कोण जो ओ डैश ए क्यू है, ओ ए क्यू से छोटा है। देखिए ध्यान दीजिए, ये थोड़ा बड़ा कोण लेकर समझा रहे, ओ ए क्यू ये टोटल है, ओ डैश ए क्यू ये इतना ही कोण है, इतना ही, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण है, ये इतना ही है। तो क्या बोल सकते हैं कि, एक सेकेंड, हाँ देखिए क्या बोलेंगे, कोण चूंकि कोण ओ डैश ए क्यू छोटा है किससे, ओ ए क्यू से, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होगा। क्या होगा, ओ ए क्यू इक्वल टू ओ ए क्यू नहीं है। देख रहे हैं नहीं है, इस किसके अनुसार नहीं है, हम लोग जो माने हैं उसके अनुसार ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब यह तभी संभव है,
तब ही संभव है जब OA और O' समपाती रेखा होगा, समपाती होगा। तो यानी कि समपाती मतलब होता है कि OA और O' दोनों एक ही रेखा पर होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसलिए बिंदु या स्पर्श बिंदु A पर डाला गया लंब केंद्र से होकर गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा। यही प्रूफ करना था। देखिए एक बार हम जानते हैं, समझ में नहीं आया होगा, एक बार और बता रहे हैं कैसे होगा। ये देखिए O' और OA दोनों समपाती हो जाएगा, मतलब इसी रेखा पर आ जाएगा। तो इसी रेखा पर आ जाएगा तो यानी कि जो हम माने थे कि O' से होकर गुजरेगा, तो अगर O' को इस रेखा पर लगेगा तो इसी रेखा पर आएगा। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो केंद्र जो A पर डाला गया लंब O' से गुजर रहा था, O' तो इस रेखा पर आ जाएगा। तो इस रेखा पर आ जाएगा तो ये बोल सकते नहीं है कि ये O से ही गुजरेगा। चलिए उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर है। एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर स्थित 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, जिस बिंदु का नाम A है। उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा रही है जिसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। चलिए क्या क्या दिया है, मान लेते हैं O केंद्र वाला वृत्त है, इसको B मान लेते हैं। दिया है या माना लिख देते हैं, माना O केंद्र वाले वृत्त में AB स्पर्श रेखा है, AB स्पर्श रेखा है और B स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, तो त्रिज्या OB का मान क्या होगा यही बताना है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि चूंकि OB वृत्त की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या AB स्पर्श रेखा और B क्या है, B स्पर्श बिंदु है। इसलिए देखिएगा क्या होगा, देखिएगा OB क्या है, AB क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का B क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो क्या बोले हैं थ्योरम, पीछे के थ्योरम में, कि केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी जिसको त्रिज्या बोलेंगे, वो स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। तो क्या हो जाएगा, OB लंब AB। अगर लंब होगी तो इसलिए ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तब क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ABO में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से
देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन होता है 90 के सामने, 90 के सामने क्या है OA है, तो बोलते हो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजा का स्क्वायर का योग, शेष दो भुजा OB और AB, तो शेष दो भुजा का स्क्वायर कर देंगे तब से योग कर देंगे तो क्या होता है इस योग के बराबर होता है। OA का मान कितना है देखिएगा, तो OA का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। OB का मान नहीं पता है छोड़ देंगे, प्लस AB का मान पता है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इक्वल टू OB एक स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ये 25 ये 16 प्लस में है, इस साइड में लाएंगे माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा OB एक स्क्वायर। 25 से 16 घटाएंगे 9 होगा, एक स्क्वायर इस साइड में लाएंगे तो रूट हो जाएगा, यानी OB क्या हो जाएगा √9, यानी OB का मान क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। चलिए लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्या बोल रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त, देखिए सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है वैसे दो वृत्त जिनके दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही हो। तो ऐसे कब संभव होगा देखिएगा, एक छोटा वृत्त बनाएंगे इसी में एक बड़ा वृत्त बनाएंगे तो क्या बोलेंगे दोनों का एक ही केंद्र कर देंगे, तो बोलेंगे नहीं कि इस छोटे वाले वृत्त का भी यही केंद्र है बड़े वाले वृत्त का भी यही केंद्र है, यानी कि ये क्या होगा दोनों क्या होंगे वृत्त आपस में सकेंद्रीय वृत्त होंगे, मतलब दोनों का केंद्र एक ही है। इसमें छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है, कितनी है 3 सेंटीमीटर है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। क्या बोल रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त को स्पर्श रेखा, बोल रहा है कि बड़े वृत्त की जीवा क्या होती है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है जीवा होती है। तो बड़े ऐसा उस रेखा की लंबाई ज्ञात करना है जो बड़े वृत्त के लिए तो जीवा हो लेकिन छोटे वृत्त के लिए क्या हो स्पर्श रेखा हो। स्पर्श रेखा मतलब छोटे वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जाए, एक बिंदु से स्पर्श करते हुए जाए, लेकिन बड़े वृत्त में दो बिंदु पर स्पर्श करे, यानी बड़े वृत्त के लिए जीवा और छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो, उसी की लंबाई निकालनी है हमें। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया है, जो केंद्र है तो केंद्र से ये उसकी टोटल जो बड़ी वृत्त की त्रिज्या है कितनी है 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर है, और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है इसका नामकरण कर देते हैं, मान लेते हैं O है, ये क्या है A B, ये क्या है C है। चलिए जो दिया है लिख लेते हैं। दिया है O केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त है जिनकी त्रिज्या कितनी है, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है आकृति में देखिएगा AB का मान कितना होगा वही निकालना है। देखिएगा छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो केंद्र से त्रिज्या मापी जाती है, तो केंद्र से बड़े वृत्त पर मिलाए हैं तो 5 हो गई है, केंद्र से छोटे वृत्त पर मिलाए हैं 3 हो गई है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी AB की दूरी निकालना है। चलिए अच्छा ये बताइए इसमें चूँकि OC क्या है वृत्त की छोटे वृत्त की त्रिज्या है, क्या है छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और AB क्या है AB
छोटी वृत्त की त्रिज्या ए बी स्पर्श रेखा, ए बी क्या है स्पर्श रेखा, और सी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा देखिएगा यहाँ से ध्यान से, ये क्या है छोटे वृत्त में देखिएगा तो ओ सी क्या है वृत्त की त्रिज्या है, और ए बी, ये ए बी क्या है छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, और सी क्या है स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है क्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ओ सी लंब क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, यानी कि कौन सा त्रिभुज हो जाएगा ओ सी बी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तब क्या करेंगे अब समकोण त्रिभुज ओ सी बी में देखिएगा, ओ सी बी में देखिएगा क्या होगा कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से देखिएगा ओ सी बी में तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है कर्ण 90 के सामने, तो क्या हो जाएगा ओ बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर यानी ओ बी स्क्वायर शेष दो भुजा ओ सी और बी सी का स्क्वायर का योग के बराबर होगा, ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ बी का मान कितना है देखेंगे तो ओ बी दिया है, ओ बी कितना है 5 है, 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। ओ सी का मान कितना है 3 है, देखते जाइए आकृति में। बी सी का मान नहीं पता है छोड़ देंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा प्लस बी सी स्क्वायर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे 25 इधर है वो ये 9 उधर प्लस में है आएगा इधर माइनस हो जाएगा यानी बी सी स्क्वायर, यानी 25 से 9 घटाएंगे 16 स्क्वायर इधर आएगा रूट हो जाएगा, यानी बी सी का मान अंडर रूट 16 यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बात एक थ्योरम ध्यान दीजिए, हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि किसी वृत्त की जो जीवा होती है जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं किसी वृत्त के जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो ध्यान दीजिए ये बड़े वृत्त में देखिएगा तो बड़े वृत्त की ये जीवा है और ये केंद्र है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब के जीवा को क्या करेगा 2 बराबर भाग में बांटेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए चूँकि ए बी बराबर क्या होगा ए बी बराबर 2BC क्या हो जाएगा ए बी बराबर AC प्लस BC, AC प्लस BC, ए बी बराबर क्या होगा AC प्लस BC। आगे बढ़ेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा AC को हम BC के बराबर लिख सकते हैं। अब बोलिएगा कैसे, तो यहाँ लिखेंगे नीचे लिख देते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। समझाने के लिए लिख दिए हैं, आप लोगों को पता होगा 9th क्लास में पढ़े हैं। तो यहाँ पर ए बी प्लस AC BC दोनों बराबर होंगे ना क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, तो AC के स्थान पर दोनों बराबर हैं AC और BC, तो AC के स्थान पर BC नहीं लिख सकते हैं, प्लस BC है तो BC लिखेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा आगे बढ़ेंगे तो AB बराबर BC जोड़ेंगे 2BC होगा, यानी AB बराबर BC का मान कितना है 4 तो 2 गुने 4 होगा, यानी AB का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ये भी ही निकालना था, देखिए तो AB का मान निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर 8 नंबर। 8 नंबर में आकृति दिया है, आकृति कैसे दिया है देखिएगा। सॉरी कुछ गलती कर दी है, फिर से बना रहे हैं। क्या आकृति दिया है,
चलिए कुछ इस तरह से आकृति है, आकृति का नाम है ए बी सी डी। कहाँ कहाँ टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, जैसे पी पर, क्यू पर, आर पर और एस पर, सॉरी ये वाला आर है, आर पर और एस पर। तो ये बोल रहा है कि एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के चारों ओर, परिगत माने चारों ओर, परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, वृत्त के चारों ओर ABCD खींचा गया है। तो सिद्ध करना है, दिया है चतुर्भुज ABCD एक वृत्त के परिगत है, तो क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस DC, AD प्लस BC, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC होगा, यही सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करेंगे। देखिएगा ध्यान से, चूँकि ये जो D है इसको बाहरी बिंदु मान सकते हैं, और बाहरी बिंदु से ये क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या लिखेंगे, चूँकि बिंदु D वृत्त की बाहरी बिंदु है, वृत्त की बाह्य बिंदु और DS स्पर्श रेखाएं हैं। तो क्या होता है, जब वृत्त के कोई बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा दो खींचते हैं तो दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा दो अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए DR इक्वल टू DS हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे। इसी प्रकार क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी प्रकार अगर इसको हम बाहरी बिंदु मानते हैं तो RC और CQ होगा। CQ दो स्पर्श रेखा होगी और दोनों को लंबाई क्या होगी, RC और CQ की बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे, RC इक्वल टू CQ, समीकरण 2 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार देखेंगे तो इसमें बढ़ेंगे तो हाँ देखिए AP और AP ये अगर ये बाहरी बिंदु मानते हैं तो AP और AS दोनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, AP और AS दोनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। इसी प्रकार ये B को बाहरी बिंदु मानते हैं तो BP बराबर BQ हो जाएगा। दोनों की लंबाई BP बराबर BQ हो जाएगा। समीकरण 3 मानेंगे, समीकरण 4 मानेंगे। समीकरण 1 2 3 4 आपस में जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4। समीकरण का जोड़ कैसे करते हैं, जितने भी LHS है एक तरफ जुड़ेंगे LHS में और RHS की ओर जुड़ेंगे। तो LHS क्या है, DR + RC + AP + BP इक्वल टू फिर वाला DS + CQ + AS + BQ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो DR और RC जोड़ेंगे, DR और RC जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CD बनेगा। क्या बनेगा, CD या DC। फिर प्लस इसी प्रकार AP और BP जोड़ेंगे, AP और BP जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AB बनेगा। क्या बनेगा, AB बनेगा। फिर आगे बढ़ेंगे DS और CQ जोड़ेंगे, DS और ये DS, एक सेकंड, DS CQ नहीं जोड़ेंगे, DS और AS जोड़ते हैं, DS और AS ये वाला जोड़ेंगे क्या बनेगा, AD बनेगा। क्या बनेगा, AD बनेगा। फिर क्या क्या बच रहा है, CQ BQ, तो CQ और BQ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, BC बनेगा। क्या बनेगा, BC। और हम यही प्रूफ करना था, थोड़ा सजा देते हैं, AB पहले लिखा है तो AB पहले लिख देते हैं, AB + CD इक्वल टू AD + BC, यही प्रूफ करना था। देखिए ध्यान रहे, आप हो सकता है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप बोलिएगा कि ये CQ पहले नहीं लिख सकते हैं, RC पहले नहीं लिख सकते हैं, तो ज़रूर लिख सकते हैं। AS बराबर AP लिखिए या AP बराबर AS लिखिए, लेकिन आगे चलकर यहाँ पर थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा तब जुटेगा। अगर हो सकता है कि उधर से इधर लाएंगे तो प्लस माइनस में होगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैनेज कर लेना है। चलिए उतार लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आकृति 10.13 आकृति दे दिया है। आकृति बना लेते हैं। कैसा आकृति दिया है तो कुछ इस तरह से दिया है जिसमें बोल क्या है, ये एक स्पर्श रेखा है, एक ये स्पर्श रेखा है, एक्स डैश वाई डैश है, वो है चलिए देखिए क्या दिया है। आकृति में दिया है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई क्या है, ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है कि दिया है, क्या दिया है, दिया है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। जो स्पर्श रेखा है साथ ही साथ समांतर है, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A पर A तथा एक्स वाई को B पर प्रतिच्छेद करता है। एक और स्पर्श रेखा है जिसका नाम AB है, जो एक्स वाई को A पर और एक्स डैश वाई डैश को कहाँ B पर प्रतिच्छेद करता है और C इसका स्पर्श बिंदु है, C पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध करना है कि AOB क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यही सिद्ध करना है। AOB 90 डिग्री। और एक स्पर्श लिख लेते हैं, क्या है, और स्पर्श का क्या दिया है, और AC स्पर्श रेखा है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण AOB का मान कितना है, 90 डिग्री है, यही सिद्ध करना है। चलिए प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, O से ये बिंदु C को मिला देंगे, स्पर्श बिंदु C को मिलाएंगे। क्या लिखेंगे, O से C को मिलाया। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, हम पढ़ाए थे थ्योरम में कि किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी। एक केंद्र होता था, कैसे स्पर्श बिंदु इस पर और स्पर्श बिंदु इस पर मिलाने से जो केंद्र पर कोण बनता था, और ये दोनों स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो बनता था, केंद्र और स्पर्श बाहरी बिंदु को मिलाने से जो दोनों कोण थे, ये दोनों कोण आपस में बट जाते थे बराबर भाग में। डायरेक्ट भी कर सकते हैं या हम प्रूफ भी कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका नाम भी दिया है, यहाँ दिया है PQ लेते हैं। APO प्रूफ करेंगे। त्रिभुज APO और त्रिभुज ACO में APO और ACO में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा बताइए, ये केंद्र है, केंद्र से ये क्या है, स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा पर क्या हो जाएगा, ये स्पर्श बिंदु है, तो केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने से जो त्रिज्या होगी स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा, लंब होगा।
चलिए, तो क्या हो जाएगा, कोण इस त्रिभुज में, ऊपर वाला त्रिभुज में कोण ए पी ओ इक्वल टू नीचे वाले त्रिभुज में कोण ए सी ओ हो जाएगा। ए सी ओ बोलिएगा कैसे, तो दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री है। फिर आगे बढ़ेंगे तो दोनों में, इस ऊपर वाले त्रिभुज में देखिएगा तो ए ओ आ रहा है, नीचे वाला में भी ए ओ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये उभयनिष्ठ है। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें ये वाली भुजा ओ ए ओ सी में ओ पी भुजा और ए सी ओ में ओ सी भुजा दोनों बराबर होगा। ओ पी और ओ सी, इसमें कि इस त्रिभुज में ओ पी और इस त्रिभुज की ओ सी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। बोलिएगा कैसे, तो दोनों क्या है, त्रिज्या है आर है। तो एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होती है क्या होती है, सेम होती है, बराबर होती है। तो इसलिए देख रहे हैं आर एच एस से ये क्या है, ये आर है, आर ये क्या है, एच है। बोलिएगा एच कैसे है, ए पी यू क्या है, आर है। आर बोलिए कैसे है, तो ए पी यू क्या है, 90 डिग्री यानी समकोण है। तो समकोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल का फर्स्ट लेटर क्या होता है, आर एच आर। फिर ओ ए क्या है, तो ओ ए राइट एंगल के सामने वाली भुजा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। और ओ पी क्या है, एक त्रिभुज की भुजा है, तो इसको साइड बोलेंगे इंग्लिश में, भुजा। तो आर एच एस एक हम 9th क्लास में सर्वांगसम, दो त्रिभुज सर्वांगसम के कसौटी के नियम पढ़े हैं, जिसमें एस ए एस 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 और लास्ट में एक आर एच एस पढ़े हैं, वही होता है। तो इसलिए आर एच एस से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। आर एच एस से सर्वांगसम करेंगे, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम त्रिभुज ए सी ओ, सर्वांगसम हो गया। तो इसलिए सीपीसीटी से क्या होगा, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके जो संगत भुजा संगत कोण होते हैं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए और ये वाला कोण लेते हैं, तो कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी इक्वल टू, इसमें ये लेते हैं तो इसमें ये वाला कोण हो जाएगा ए ओ सी। क्या हो जाएगा, ए ओ सी, दोनों बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, तो सीपीसीटी से होगा। हम लोग पढ़े हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके जो संगत कोण और संगत भुजा होती है आपस में बराबर होती है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार देखिएगा, तो अगर इसी प्रकार ये और ये त्रिभुज लेते हैं तो ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस कोण का क्या नाम है, बी ओ क्यू। कोण बी ओ क्यू इक्वल टू कोण बी ओ सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ओ सी। इसको समीकरण 1 बोलेंगे, इसको समीकरण 2, समीकरण नहीं बोलेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या चेक करेंगे, कोण ए पी ओ प्लस कोण बी क्यू ओ कितना आ रहा है। तो देखिए ए पी ओ कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी देख रहे हैं केंद्र से क्या है, स्पर्श बिंदु है, तो मिलाने वाली स्पर्श रेखा पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बी क्यू ओ यही ना है, तो 90 डिग्री। टोटल इसका कितना योग हो जा रहा है, 180 डिग्री। ऐसा कब होता है, देख रहे हैं कि ये दोनों क्या रेखा है, क्या है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, आपस में समांतर है। अगर इसको एक तिर्यक रेखा मानते हैं तो तिर्यक रेखा में क्या होता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू एक तिर्यक रेखा होगा। बोलिएगा तिर्यक रेखा होगा, क्योंकि अगर तिर्यक रेखा नहीं होता ना तो इस दोनों का योग 180 डिग्री नहीं होता। क्योंकि क्या बोलता है, पीछे के थ्योरम पढ़े हैं 9th क्लास में, कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काट रही है, दोनों का योग अगर 180 है ना, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180, समझिए कि वो रेखा क्या है, तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। तो इतना पता चल गया कि पी क्यू क्या है, एक सरल रेखा है। तिर्यक रेखा यानी कि तिर्यक रेखा थोड़ी ना तिरछा टेढ़ा मेढ़ा होती है, वो भी क्या होती है, सरल रेखा होती है। इतना पता है कि एक सरल रेखा पर एक ही ओर के जो टोटल कोण होते हैं एक बिंदु से कितना बनते हैं, 180 डिग्री बनते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए
कोण AOP प्लस कोण AOC प्लस कोण हाँ देखिए कोण क्या हो जाएगा, कोण BOC प्लस कोण BOQ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180। बोलिएगा कैसे, तो AOP ये वाला कोण है, AOC ये वाला कोण है, BOC ये वाला कोण है, BOQ ये वाला कोण है। तीनों सब चारों को जोड़ देंगे तो एक रेखा पर टोटल कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का नहीं होगा। तो आगे बढ़ेंगे तो AOP देखेंगे किसके बराबर है, तो AOP देख रहे हैं तो किसके बराबर है, AOC के बराबर है। तो क्या लिख देंगे, AOC लिखेंगे। फिर AOC ऑलरेडी है तो लिख देंगे, फिर BOC है तो BOC छोड़ देंगे। फिर देखेंगे BOQ, तो BOQ किसके बराबर है, देखिए तो BOQ किसके बराबर है, BOC के बराबर है। क्या लिखेंगे, BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। AOC कितने AOC हो जाएंगे, 2 कोण AOC प्लस BOC कितने हो जाएंगे, 2 कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण AOC प्लस कोण BOC कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक सेकंड देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं। वो अब तो दिखाई नहीं देगा, हम यहाँ इधर बना देते हैं, यहाँ पर देखिएगा। तो ये AOC कोण AOC प्लस कोण BOC क्या हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 इधर गुना है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री कटेगा। तो AOC BOC जोड़ते हैं क्या होता है, AOC ये वाला कोण BOC ये वाला कोण, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने से कौन कोण बनेगा, AOB। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण AOB यानी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और हमें यही प्रूफ करना था, देखिए तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए आज इतना ही, इसके बाद कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही बनाकर स्टॉप कर रहे हैं। फिर जाते जाते बोलेंगे अगर कहीं डाउट होगा, बार बार बोलते हैं ये थोड़ा कठिन टॉपिक है तो हो सकता है डाउट होगा, तो प्लीज़ डाउट से न घबराइए, एक बार व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए। और उस व्हाट्सअप डाउट अगर वो अपना व्हाट्सअप करते हैं तो डाउट क्लियर करने की 100% कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ डाउट शेयर अपना ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।